ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नमस्कार। भृगु लिनियज न्यूमरोलॉजी के स्टूडियो से मैं राजीव भार्गव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा प्रेडिक्शन 1 से 9 अंक के लिए जनवरी 11 से 20 तारीख तक का होगा। चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। मूलांक 1 के जातकों के लिए 11 से 20 जनवरी 2026 की यह 10 दिवसीय अवधि एक शक्तिशाली पोर्टल के समान है। चूंकि 2026 एक यूनिवर्सल वर्ष 1 2 + 0 + 2 + 6 = 10 = 1 है और जनवरी स्वयं प्रथम मास है, इसलिए आपकी नेतृत्व क्षमता और सूर्य के समान तेज का प्रभाव 3 गुना बढ़ गया है। इस कालखंड का प्रत्येक दिन आपके भविष्य की नींव रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका विस्तृत विवरण अब यहाँ हम दे रहे हैं। करियर और पेशेवर सत्ता का विस्तार। 11 जनवरी की शुरुआत से ही आपके भीतर एक अजय होने की भावना जागृत हो। इस दौरान आपके कार्यक्षेत्र में रणनीतिक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, जहां 13 से 16 जनवरी के बीच आपको प्रबंधन की ओर से कोई बड़ी चुनौती या हाई स्टेक मीटिंग का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप पदोन्नति या नई नौकरी की तलाश में हैं, तो 18 जनवरी का दिन आपके लिए किसी आधिकारिक शुभ समाचार की प्राप्ति का कारक बन सकता है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता इस समय इतनी सटीक होगी कि आपके विरोधी भी आपकी कार्यशैली का लोहा मानेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह समय विस्तार की योजना बनाने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या दूर दराज के संपर्कों से लाभ उठाने का है। बस ध्यान रखें कि इस दौरान आपकी अथॉरिटी कहीं तानाशाही में ना बदल जाए। सहयोगियों का साथ लेकर चलना ही आपकी असली जीत होगी। आपकी आर्थिक समृद्धि और रणनीतिक निवेश। वित्तीय रूप से ये 10 दिन आपके लिए धन के पुनरुद्धार का समय है। नंबर 1 की प्रबलता आपको नए स्टार्टअप्स या नवाचार में निवेश करने के लिए प्रेरित करेगी। 14 जनवरी के बाद संपत्ति का क्रय विक्रय या पैतृक संपत्ति में से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगी। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो 15 और 19 जनवरी को प्रयास करने पर उसकी रिकवरी की प्रबल संभावना है। इस अवधि में आपकी मनी माइंडसेट बहुत स्पष्ट होगी, जिससे आप व्यर्थ के खर्चों में कटौती कर भविष्य के लिए एक ठोस कोष खड़ा करने में सफल होंगे। सलाह यह है कि लंबी अवधि के निवेश को प्राथमिकता दें। भावनात्मक संबंध और वैवाहिक जीवन। इस विशिष्ट ऊर्जा के कारण प्रेम और संबंधों में एक मिश्रित प्रभाव देखने को मिलेगा, जहां एक ओर आप अपने साथी के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करेंगे, वहीं दूसरी ओर आपका ईगो छोटे मोटे मतभेदों को बड़ा रूप दे सकता है। 12 से 14 जनवरी के बीच घर में किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, जहां आपको शासक नहीं बल्कि मित्र बनने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन में रोमांच की नई लहर लाने के लिए 17 जनवरी का दिन शुभ है। जो जातक सिंगल है, उनके जीवन में किसी प्रभावशाली और स्वतंत्र व्यक्तित्व का आगमन हो सकता है, जो उनके करियर को ऊंचाइयों को समझने की क्षमता रखता होगा। परिवार के बुजुर्गों के साथ समय बिताना आपके लिए मानसिक शांति का स्रोत बनेगा। स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और आत्म विकास। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके भीतर ऊर्जा का अति प्रभाव होगा, जिसे सही दिशा देना अनिवार्य है। ट्रिपल 1 की ऊर्जा का दुष्प्रभाव आंखों की जलन, माइग्रेन या रक्तचाप में उतार चढ़ाव के रूप में दिख सकता है। 11 से 20 जनवरी के बीच आपको अग्नि तत्व की अधिकता महसूस होगी, जिसे संतुलित करने के लिए शीतल जल का सेवन और प्राणायाम अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। इस अवधि में आपका आत्म विकास चरम पर होगा। आप किसी नई विद्या या कौशल को सीखने के लिए अत्यधिक प्रेरित महसूस करेंगे, जो भविष्य में आप
की आय का स्रोत बनेगा। आपका भाग्यशाली दिन है रविवार और गुरुवार। भाग्यशाली अंक है 1, 9, 10, 19, 21 और 28। भाग्यशाली रंग है गहरा लाल, रॉयल गोल्ड और केसरिया। आपके विशिष्ट उपाय हैं सूर्य उपासना। प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से पूर्व तांबे के पात्र में जल, लाल चंदन और अक्षत मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र, मानसिक स्पष्टता के लिए प्रतिदिन 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। मंगलवार या रविवार को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ या तांबे की वस्तु दान करना आपके करियर की बाधाओं को नष्ट करेगा। चलिए अब बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है के लिए 11 से 20 जनवरी 2026 की यह अवधि आत्मंथन, संवेदनशीलता और साझेदारी के नए द्वार खोलने वाली है। क्योंकि 2026 का कुल योग 1 है और आपका मूलांक 2 है, यह समय सूर्य चंद्र के मिलन जैसा है, जहां आपकी कोमल भावनाओं को दुनिया के सामने आने के लिए आत्मविश्वास की रोशनी मिलेगी। करियर और पेशेवर तालमेल की विस्तृत स्थिति। 11 जनवरी से आप कार्यक्षेत्र में एक शांतिदूत और रणनीतिक सहयोगी की भूमिका में होंगे। मूलांक 2 के जातक इस दौरान अपनी टीम के बीच सेतु का कार्य करेंगे, जहां बड़े प्रोजेक्ट्स को सुलझाने के लिए आपकी कूटनीतिक सूझबूझ की सराहना होगी। 13 से 16 जनवरी के बीच आपको किसी ऐसी साझेदारी या जॉइंट वेंचर का हिस्सा बनने का प्रस्ताव मिल सकता है जो भविष्य में अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। यदि आप कला, शिक्षण, परामर्श या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो 18 जनवरी का दिन आपके लिए कोई बड़ा पुरस्कार या सम्मान लेकर आ सकता है। ध्यान रहे कि इस अवधि में आप स्वयं को थोड़ा ओवरवेल्म्ड या भावुक महसूस कर सकते हैं, इसलिए कार्यस्थल पर दूसरों की बातों को दिल से लगाने की बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान की शक्ति पर भरोसा करें, क्योंकि वह आपको सही व्यावसायिक निर्णय लेने में मदद करेगी। वित्तीय स्थिरता और धन प्रबंधन। आर्थिक दृष्टि से यह 10 दिवसीय चरण संतुलन का है। चंद्रमा की ऊर्जा आपको सुरक्षा की ओर ले जाएगी, जिससे आप भविष्य के लिए बचत करने की योजना बनाएंगे। 14 और 15 जनवरी को निवेश के कुछ नए विचार मन में आ सकते हैं, विशेष रूप से लिक्विड एसेट्स, चांदी या दुग्ध उत्पादों से जुड़े व्यवसायों में लाभ के संकेत हैं। इस दौरान आपको बड़े और जोखिम भरे खर्चों से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति बार बार बदल सकती है, जिससे इम्पल्सिव बाइंग का खतरा रहेगा। किसी भरोसेमंद मित्र या पार्टनर के साथ मिलकर किया गया वित्तीय नियोजन आपके लिए आर्थिक मजबूती का मार्ग प्रशस्त करेगा। पुराने रुके हुए पैसे की वापसी के लिए 19 जनवरी का दिन अनुकूल है। भावनात्मक गहराई और रिश्तों का सौंदर्य। मूलांक 2 के लिए यह समय रिश्तों के मामले में मैजिकल हो सकता है। चंद्रमा के प्रभाव के कारण आपके भीतर संवेदनशीलता बढ़ जाएगी, जिससे आप अपने जीवन साथी या प्रेमी के और करीब आएंगे। 12 से 14 जनवरी के बीच आप अपने पार्टनर के साथ कोई गहरा भावनात्मक संवाद कर सकते हैं, जो पुराने मनमुटाव को खत्म कर देगा। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और आप घर की सजावट या परिवार के साथ समय बिताने पर ध्यान देंगे। जो जातक सिंगल हैं, उनके लिए 16 से 20 जनवरी के बीच किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भावनात्मक जुड़ाव शुरू होने की संभावना है जो उनके जीवन में स्थिरता लाएगा। माँ या माँ के समान किसी महिला का आशीर्वाद आपके लिए इस समय किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और जीवन शक्ति। स्वास्थ्य के नजरिए से आपको अपनी मानसिक स्थिति का अधिक ध्यान रखना होगा। चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं की तरह आपकी ऊर्जा में उतार चढ़ाव आ सकता है, जिससे अनिद्रा, जुखाम या पेट से संबंधित संवेदनशीलता हो सकती है। 11 से 20 जनवरी के बीच एंग्जाइटी या चिंता से बचने के लिए आपको जल का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए और चांदनी रात में कुछ समय बिताना चाहिए। अत्यधिक ठंडी चीजों के सेवन से बचें और अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें व्यक्त करना सीखें। संगीत सुनना या पेंटिंग करना आपके मानसिक तनाव को कम करने का सबसे उत्तम उपाय साबित होगा। आपका भाग्यशाली दिन है सोमवार और शुक्रवार। अंक 2, 11, 20, 7 और 16। रंग
दूधिया सफेद, चांदी जैसा रंग और हल्का समुद्री हरा आपके उपाय हैं। सोमवार को शिवलिंग पर कच्चे दूध में थोड़ा जल और मिश्री मिलाकर अर्पित करें। पूर्णिमा के आसपास या शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करें और 5 मिनट शांत बैठें। सफेद वस्तुओं को दान जैसे चावल, चीनी या सफेद वस्त्र किसी विधवा महिला या जरूरतमंद को देना आपकी मानसिक शांति के लिए बहुत शुभ होगा। अब बात करते हैं 3 मूलांक की। मूलांक 3 जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है के लिए 11 से 20 जनवरी 2026 की अवधि ज्ञान के विस्तार, रचनात्मक अभिव्यक्ति और सामाजिक सम्मान की वृद्धि लेकर आ रही है। चूंकि 2026 यूनिवर्सल वर्ष 1 है और आपका मूलांक 3 है, यह समय गुरु और राजा के मिलन जैसा है, जहां आपकी बुद्धिमत्ता को नेतृत्व करने का बड़ा मंच प्राप्त होगा। आपका करियर 11 जनवरी से आपके भीतर अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने की तीव्र इच्छा होगी। कार्यक्षेत्र में 13 से 16 जनवरी के बीच आपकी दी गई सलाह या आइडिया किसी बड़े संकट को टालने में सहायक सिद्ध होगा, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होगी। यदि आप शिक्षा, लेखन, मीडिया या परामर्श के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो 18 जनवरी का दिन आपके लिए कोई महत्वपूर्ण अनुबंध या सम्मानजनक अवसर लेकर आ सकता है। इस दौरान आपके संचार कौशल इतने प्रभावशाली होंगे कि लोग आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। ध्यान रहे कि लोग आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। ध्यान रहे कि आप एक समय में बहुत अधिक काम हाथ में ना लें, अन्यथा स्कैटर्ड फोकस के कारण आप काम अधूरे रह सकते हैं। आपकी रचनात्मकता को अनुशासन के साथ जोड़ें। वित्तीय समृद्धि और निवेश, आर्थिक रूप से यह 10 दिवसीय चरण बौद्धिक लाभ का है। मूलांक 3 के लिए आय के नए मार्ग आपकी बुद्धिमत्ता और बोलने की कला में खुलेंगे। 14 और 15 जनवरी को आपको लंबी अवधि के निवेश, विशेष रूप से शिक्षा या स्वर्ण में निवेश करने के विचार आ सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक रहेंगे। हालांकि वर्ष 1 की ऊर्जा के कारण आप थोड़े खर्चीले हो सकते हैं, इसलिए विलासिता और यात्राओं पर होने वाले खर्चों पर नियंत्रण रखें। किसी बड़े वित्तीय निर्णय से पहले अनुभवी गुरु या पिता तुल्य व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। 20 जनवरी तक किसी पुराने निवेश से शुभ समाचार मिलने की प्रबल संभावना है। संबंध और सामाजिक जीवन, प्रेम और रिश्तों के लिए यह समय खुले संवाद का है। बृहस्पति के प्रभाव के कारण आप स्वभाव से बहुत उदार और सहायक रहेंगे, जिससे आपके मित्रों और परिवार के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। 12 से 15 जनवरी के बीच परिवार में किसी धार्मिक आयोजन या उत्सव की योजना बन सकती है। प्रेम संबंधों में स्पष्टता आएगी और आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की बड़ी योजनाओं पर खर्च करेंगे। जो जातक सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी बौद्धिक रूप से समृद्ध व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। सावधान रहें कि आपकी स्पष्टवादिता कहीं सामने वाले को चुभ ना जाए। अपनी बात रखते समय शब्दों के चयन में विनम्रता बनाए रखें। स्वास्थ्य और आत्मचिंतन, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह अवधि आपको मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को संतुलित रखने की सलाह देती है। काम की अधिकता और बार बार यात्राओं के कारण थकान या गले से संबंधित संवेदनशीलता हो सकती है। 11 से 20 जनवरी के बीच आपको अपनी दिनचर्या में योग और मंत्रोच्चार को शामिल करना चाहिए, ताकि मानसिक शांति बनी रहे। अधिक मसालेदार भोजन से बचें, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव पाचन तंत्र पर भी होता है। सुबह की धूप में बैठना और रचनात्मक कार्यों जैसे लेखन या पढ़ना में समय बिताना आपके तनाव को दूर करने का सर्वोत्तम माध्यम है। आपका भाग्यशाली दिन गुरुवार और रविवार। अंक 3, 12, 21, 30 और 1। रंग पीला, केसरिया और बैंगनी। उपाय, प्रतिदिन अपने माथे और नाभि पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। इस अवधि में कम से कम 108 बार ओम प्राम प्रीम प्रोम स गुरुवे नमः का जाप करें। गुरुवार के दिन चने की दाल या पीली मिठाइयों का दान किसी मंदिर या जरूरतमंद को करना आपके मार्ग की बाधाओं को नष्ट करेगा। अब बारी है मूलांक 4 की। मूलांक 4 जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है के लिए 11 से 20 जनवरी 2026 की अवधि अचानक बदलाव, तकनीकी प्रगति और
व्यवस्था निर्माण की होने लगी है। चूंकि 2026 यूनिवर्सल वर्ष 1 सूर्य है और आपका मूलांक 4 राहु है, यह अग्नि और वायु का मिलन है, जहां आपकी क्रांतिकारी सोच को धरातल पर उतारने के लिए सूर्य का अनुशासन प्राप्त होगा। आपका करियर और तकनीकी सफलता 11 जनवरी से आपके कार्यक्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित लेकिन सकारात्मक बदलाव शुरू होंगे। इस दौरान आप लीक से हटकर आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की अपनी क्षमता के कारण चर्चा में रहेंगे। 14 से 17 जनवरी के बीच कोई ऐसी तकनीकी समस्या या जटिल कार्य आपके सामने आ सकता है जिसे केवल आप ही अपनी तर्क शक्ति से सुलझा पाएंगे, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आपकी धाक जमेगी। यदि आप आईटी, रिसर्च, इंजीनियरिंग या राजनीति से जुड़े हैं तो 19 जनवरी का दिन आपके लिए किसी बड़े ब्रेक थ्रू का संकेत दे रहा है। ध्यान रहे कि राहु की ऊर्जा आपको थोड़ा विद्रोही बना सकती है, इसलिए कार्यस्थल पर सत्ता से टकराव से बचें और अपनी ऊर्जा को विध्वंसक के बजाय रचनात्मक कार्यों में लगाएं। यह समय नई कार्य प्रणाली बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आर्थिक उतार चढ़ाव और धन संचय। वित्तीय रूप से यह 10 दिवसीय चरण सावधानी और सूझबूझ की मांग करता है। मूलांक 4 के जातकों के लिए धन का आगमन अचानक हो सकता है, लेकिन उतनी ही तेजी से खर्च होने की भी संभावना है। 13 और 16 जनवरी को सट्टेबाजी या बिना सोच समझे किए गए निवेश से बचें, क्योंकि नंबर 1 और 4 का योग भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। हालांकि तकनीकी या विदेशी संपर्कों से लाभ होने के योग प्रबल है। इस अवधि में अपनी भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखें और किसी को भी उधार देने से बचें। 20 जनवरी तक आपको किसी पुराने निवेश या पैतृक मामले से राहत मिल सकती है। बजट बनाकर चलना ही इस समय आपकी सबसे कड़ी ताकत होगी। संबंध और सामाजिक जीवन। प्रेम और पारिवारिक मामलों में यह समय स्पष्टता और सीमाओं का है। आपके व्यवहार में थोड़ी गंभीरता और रहस्यमयता बढ़ सकती है, जिससे परिवार के सदस्य आपको समझने में कठिनाई महसूस करेंगे। 12 से 15 जनवरी के बीच किसी पुरानी गलतफहमी को सुलझाने का प्रयास करें, लेकिन बहस से दूर रहें। प्रेम संबंधों में वफादारी और पारदर्शिता बनाए रखें, क्योंकि राहु भ्रम पैदा कर सकता है। जो जातक सिंगल हैं, उनके जीवन में इंटरनेट या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी दिलचस्प व्यक्ति का आगमन हो सकता है। दोस्तों के साथ समय बिताना आपको मानसिक रूप से हल्का महसूस कराएगा, लेकिन किसी भी भारी व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह अवधि आपको स्नायु तंत्र और मानसिक थकान के प्रति सचेत रहने की सलाह देती है। काम की अत्यधिक व्यस्तता के कारण आपको अचानक सिरदर्द या तनाव महसूस हो सकता है। 11 से 20 जनवरी के बीच आपको अपनी नींद की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वायु तत्व की प्रधानता के कारण गैस या अपच की समस्या हो सकती है, इसलिए हल्का और समय पर भोजन करें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच बीच में ब्रेक लेना और प्रकृति के बीच समय बिताना आपकी आंतरिक शांति के लिए संजीवनी का काम करेगा। आपका भाग्यशाली दिन है बुधवार और शनिवार। अंक 4, 13, 22, 31, 1 और 5। रंग नीला, ग्रे और सिल्वर। आपके उपाय हैं प्रतिदिन सुबह पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज डालें। राहु की शांति और सकारात्मकता के लिए ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को काले कंबल या जूतों का दान करना आपके करियर की बाधा को कम करेगा और अचानक आने वाली परेशानियों से बचाए। अब जानते हैं मूलांक 5 के भविष्य के बारे में। मूलांक 5 जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है के लिए 11 से 20 जनवरी 2026 की यह अवधि गतिशीलता, नए संचार और साहसिक परिवर्तनों से भरी होने वाली है। क्योंकि 2026 एक है और आपका मूलांक 5 है, यह बुद्धि और बल का एक अटूट संगम है, जहां आप चपलता को सूर्य की शक्ति का साथ मिलेगा। आपका करियर और व्यावसायिक चपलता। 11 जनवरी से आपके पेशेवर जीवन में एक नई स्फूर्ति देखने को मिलेगी, जहां आप अपनी वाक्पटुता से बड़े-बड़े सौदे हासिल करने में सफल होंगे। 13 से 16 जनवरी के बीच का समय मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया और लेखन से जुड़े लोगों के लिए स्वर्णिम है, जहां आपके एक नए विचार को वैश्विक स्तर पर सराहा जा सकता है। नंबर 1 वर्ष की ऊर्जा आपको कुछ नया शुरू करने के लिए प्रेरित करेगी, इसलिए आप
नया स्टार्टअप या डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करना चाहते हैं तो 18 जनवरी का दिन अत्यंत शुभ है। आपकी निर्णय लेने की गति बहुत तेज होगी, लेकिन ध्यान रखें कि जल्दबाजी में किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर ना करें। कागजों को अच्छी तरह पढ़ना इस समय अनिवार्य है। यह 10 दिन आपकी नेटवर्किंग को अगले स्तर पर ले जाएगी। आर्थिक लाभ और धन का प्रभाव। वित्तीय दृष्टि से यह कालखंड बहुमुखी आय के द्वार खोलने वाला है। मूलांक 5 की प्रकृति के अनुरूप आप एक से अधिक स्रोतों से धन कमाने के अवसर प्राप्त करेंगे। 14 और 17 जनवरी को शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और कमीशन आधारित कार्यों में अचानक लाभ होने के प्रबल योग बनते हैं। हालांकि वर्ष 1 की ऊर्जा आपको जोखिम लेने के लिए उकसाएगी, लेकिन इसलिए सट्टेबाजी से बचें और सोचे समझे जोखिम ही लें। यात्राओं पर खर्च होने की संभावना है, जो भविष्य के लिए निवेश साबित होगी। 19 जनवरी तक आपको किसी पुराने मित्र या पुराने व्यावसायिक संपर्क से वित्तीय सहायता या लाभ का प्रस्ताव मिल सकता है। बचत पर ध्यान देना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपका सामाजिक जीवन और मधुर संबंध। प्रेम और पारिवारिक जीवन में यह समय उत्साह और नई ताजगी का है। आपकी हाजिर जवाबी और मजाकिया स्वभाव लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा, जिससे सामाजिक समारोहों में आप आकर्षण का केंद्र रहेंगे। 12 से 15 जनवरी के बीच पार्टनर के साथ किसी छोटी यात्रा या आउटिंग की योजना बन सकती है, जो आपके रिश्तों में नई जान फूंक देगी। प्रेम संबंधों में स्पष्ट संवाद बनाए रखें, क्योंकि आपकी अत्यधिक चंचलता कभी कभी पार्टनर को असुरक्षित महसूस कर सकती है। जो जातक सिंगल हैं उनके लिए 16 से 20 जनवरी के बीच किसी यात्रा या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रेम की शुरुआत हो सकती है। परिवार के छोटे सदस्यों या भाई बहनों के साथ समय बिताना आपको मानसिक खुशी प्रदान करेगा। आपका स्वास्थ्य और स्फूर्ति। स्वास्थ्य के मामले में आप स्वयं को बहुत सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन बुध की ऊर्जा आपको मानसिक रूप से थोड़ा अशांत भी कर सकती है। 11 से 20 जनवरी के बीच नर्वस सिस्टम और फेफड़ों का विशेष ध्यान रखें। मल्टीटास्किंग के चक्कर में अपनी नींद के साथ समझौता ना करें, क्योंकि इससे मानसिक थकान हो सकती है। स्क्रीन टाइम कम करना और रात को 10 बजे के बाद गैजेट से दूर रहना आपके लिए अनिवार्य है। नियमित रूप से पैदल चलना या छोटी दौड़ लगाना आपके मानसिक तनाव को कम करने के लिए और फोकस बढ़ाने में मदद करेगा। संतुलित आहार और प्रचुर मात्रा में जल का सेवन आपकी त्वचा और स्वास्थ्य दोनों को बेहतर बनाएगा। आपका भाग्यशाली दिन बुधवार और शुक्रवार। अंक 5, 14, 23, 1 और 9। रंग पन्ना हरा और आसमानी नीला। आपके उपाय। प्रतिदिन भगवान गणेश को दूर्वा हरी घास अर्पित करें और ओम गण गणपताय नमः का जप करें। बुधवार के दिन पक्षियों को भीगी हुई हरी मूंग की दाल खिलाएं। किसी जरूरतमंद छात्र को स्टेशनरी, पेन, कॉपी, रबर या शिक्षा से जुड़ी वस्तुएं दान करना आपके करियर की बाधाओं को दूर करेगा और बुध की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा। मूलांक 6 के लिए भविष्य क्या लाया है, आइए उस पर बात करते हैं। मूलांक 6 जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है के लिए 11 से 20 जनवरी 2026 की अवधि जिम्मेदारी, सौंदर्य बोध और भावनात्मक परिपक्वता की होने वाली है। चूंकि 2026 एक है और आपका मूलांक 6 है, यह राजा और मंत्री का संगम है, जहां आपकी रचनात्मकता और सेवा भाव को सूर्य का तेज और अधिकार प्राप्त होगा। अब आपका करियर और रचनात्मक नेतृत्व। 11 जनवरी से कार्य क्षेत्र में आपकी भूमिका एक परामर्शदाता और समस्या समाधानकर्ता के रूप में उभरेगी। इस दौरान आप अपनी टीम के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए केंद्र बिंदु होंगे। 13 से 16 जनवरी के बीच का समय डिजाइन, फैशन, कला, सौंदर्य प्रसाधन और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से फलदायी रहेगा, जहां आपके किसी रचनात्मक विचार को प्रबंधन द्वारा सराहा जाएगा और आपको नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। नंबर 1 वर्ष की ऊर्जा आपको स्वयं के स्वतंत्र प्रोजेक्ट्स या फ्रीलांसिंग शुरू करने के लिए प्रेरित करेगी, जिसके लिए 18 जनवरी का दिन अत्यंत अनुकूल है। ध्यान रहे कि अपनी विनम्रता को कमजोरी ना बनने दें। पेशेवर मामलों में स्पष्टता और दृढ़ता ही आपकी सफलता की कुंजी होगी। इस दौरान आपके मेंटर या वरिष्ठ अधिकारी आपके मार्गदर्शन की प्रशंसा करेंगे। वित्तीय प्रबंधन और पारिवारिक बजट। आर्थिक दृष्टिकोण से ये कालखंड सतर्कता और स्थिरता का है। मूलांक 6 के जातक स्वभाव से विलासिता प्रेमी होते हैं, लेकिन इस समय आपको दिखावे और अनावश्यक
सुख सुविधाओं पर खर्च करने से बचना चाहिए। 14 और 17 जनवरी को घर की साज सज्जा या परिवार की जरूरतों पर खर्च करने की संभावना है, जो आपकी भविष्य की बचत को प्रभावित कर सकती है। वित्तीय निवेश के मामले में यह समय दीर्घकालिक लाभ जैसे फिक्स डिपॉजिट या इंश्योरेंस के लिए बेहतर है, बजाय कि सट्टेबाजी के। 19 जनवरी तक किसी पुराने ऋण के मामले में राहत मिल सकती है या रुका हुआ धन वापस आने के संकेत हैं। परिवार के किसी बड़े सदस्य को वित्तीय सलाह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। अब आपका प्रेम, परिवार और सामंजस्य। रिश्तों के लिए यह 10 दिवसीय चरण भावनात्मक सुरक्षा का है। शुक्र के प्रभाव के कारण आपका आकर्षण बढ़ेगा और आप अपने प्रियजनों के लिए त्याग और समर्पण की भावना रखेंगे। 12 से 15 जनवरी के बीच जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आप मिलकर भविष्य के किसी पारिवारिक लक्ष्य पर निर्णय लेंगे। प्रेम संबंधों में स्पष्टवादिता और ईमानदारी रखें, क्योंकि दबी हुई बातें तनाव का कारण बन सकती हैं। जो जातक विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए 16 से 20 जनवरी के बीच कोई सार्थक प्रस्ताव आ सकता है। परिवार में चल रहे किसी पुराने विवाद को अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से सुलझाने का यह सबसे सही समय है। घर में अतिथियों का आगमन वातावरण को खुशनुमा बना देगा। आपका स्वास्थ्य और देखभाल। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह अवधि आपको स्वयं की अपेक्षा न करने की चेतावनी देती है। दूसरों की देखभाल और जिम्मेदारियों के बोझ के कारण आपको गर्दन, कंधे में दर्द या गले से संबंधित संवेदनशीलता हो सकती है। 11 से 20 जनवरी के बीच आपकी अपनी खान पान की आदतों और नींद पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, क्योंकि अधिक मीठा या अनियमित भोजन आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। मानसिक शांति के लिए संगीत सुनना, नृत्य करना या किसी कलात्मक गतिविधि में भाग लेना आपके लिए थेरेपी का काम करेगा। सुबह की ताजी हवा में टहलना और संतुलित जीवन शैली अपनाना आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। अब आपका भाग्यशाली दिन शुक्रवार और मंगलवार। अंक 6, 15, 24, 3, 5 और 9। रंग गुलाबी, चमकीला सफेद और हल्का नीला। आपके उपाय: प्रतिदिन घर के मंदिर में सफेद चंदन या इत्र का प्रयोग करें और ओम शुभ शुक्राय कनमय का जाप करें। घर की महिलाएं माँ, पत्नी, बहन का सम्मान करें और उन्हें उपहार दें। यह आपके भाग्य को जागृत करेगा। शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद महिला या बच्ची को सफेद वस्त्र, चावल या मिश्री का दान करना आपके वैवाहिक और पेशेवर जीवन की बाधाओं को दूर करेगा। मूलांक 7 के लिए ये 10 दिन क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। मूलांक 7 जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है के लिए 11 से 20 जनवरी 2026 की यह अवधि गहरे आत्ममंथन, आध्यात्मिक जागृति और मानसिक स्पष्टता की होने वाली है। चूंकि 2026 एक है और मूलांक 7 है आपका, यह प्रकाश और गहराई का अनूठा मेल है, जहां केतु की रहस्यमयी अंतर्दृष्टि को सूर्य की स्पष्टता का साथ मिलेगा। आपका करियर और अनुसंधान की विस्तृत स्थिति। 11 को कार्य क्षेत्र में आप एक विचारक और रणनीतिकार की भूमिका में प्रमुखता से उभरेंगे। 13 से 16 जनवरी के बीच का समय डेटा विश्लेषण, शोध, कोडिंग और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत शक्तिशाली है, जहां आप किसी ऐसी जटिल समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे जो लंबे समय से अटकी हुई थी। वर्ष 1 की ऊर्जा आपको कुछ स्वतंत्र या नया शुरू करने के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन 7 नंबर का प्रभाव आपको सलाह देता है कि जल्दबाजी के बजाय गहराई पर ध्यान दें। यदि आप लेखन या परामर्श के क्षेत्र में हैं, तो 18 जनवरी का दिन आपके लिए कोई बड़ी उपलब्धि या सम्मान लेकर आ सकता है। ध्यान रहे कि इस अवधि में आप थोड़े अंतर्मुखी हो सकते हैं, इसलिए सहकर्मियों के साथ संवाद बनाए रखना, आपके अपनी प्रगति के बारे में सूचित करना अनिवार्य है। आपके इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान की शक्ति इस समय अपने चरम पर होगी। आपका वित्तीय सावधानी और गुप्त लाभ। आर्थिक दृष्टि से यह कालखंड संभल कर चलने और योजना बनाने का है। मूलांक 7 के जातकों के लिए धन का आगमन इस दौरान अचानक हो सकता है, विशेष रूप से गुप्त स्रोतों या पुरानी संपत्तियों से। 14 और 17 जनवरी को किसी भी प्रकार की सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से बचें, क्योंकि सूर्य केतु का प्रभाव आपको गलत निर्णय लेने के लिए भ्रमित कर सकता है। हालांकि आध्यात्मिक सेवाओं का ज्ञान आधारित व्यवसायों से जुड़े लोगों की अच्छा आर्थिक लाभ
मिलने के संयोग हैं। इस समय अपने खर्चों का आध्यात्मिक ऑडिट करें, अर्थात केवल उन्हीं चीजों पर खर्च करें जो अपनी आत्मा और प्रगति के लिए आवश्यक हैं। 20 जनवरी तक किसी पुराने कर्जे या अटके हुए वित्तीय मामले में सकारात्मक मोड़ आने के संकेत हैं। आध्यात्मिक संबंध और एकांत की आवश्यकता। रिश्तों के मामले में यह 10 दिवसीय चरण गहनता का है। केतु के प्रभाव के कारण आपका झुकाव भौतिक सुखों से हटकर वैचारिक और आध्यात्मिक तालमेल की ओर होगा। 12 से 15 जनवरी के बीच आप अपने पार्टनर या परिवार से थोड़ा एकांत की मांग कर सकते हैं, जिसे आपके स्पष्ट रूप से साझा करना चाहिए ताकि कोई गलतफहमी ना हो। प्रेम संबंधों में मौन भी बहुत कुछ कह जाता है, जहां शब्दों से अधिक एक दूसरे की उपस्थिति मायने रखेगी। जो जातक सिंगल हैं वे किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो स्वभाव से गंभीर और दार्शनिक हो। घर में किसी धार्मिक कार्य या ध्यान का आयोजन मानसिक शांति प्रदान करेगा। बच्चों या छोटे भाई बहनों को आपकी सलाह की आवश्यकता पड़ सकती है। अब आपका स्वास्थ्य और मानसिक शांति। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह अवधि आपको मानसिक थकान और ओवर थिंकिंग से बचने की चेतावनी देती है। अत्यधिक गहराई से सोचने के कारण आपको अनिद्रा या पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। 11 से 20 जनवरी के बीच नियमित मेडिटेशन और रात को गैजेट से दूरी बनाना आपके लिए किसी औषधि से कम नहीं होगा। जल के पास समय बिताना या प्राकृतिक वातावरण में सैर करना आपकी ऊर्जा को फिर से जीवंत कर देगा। हल्का और सात्विक भोजन इस समय आपके शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करेगा। अपनी ऊर्जा को डिटॉक्स करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय है। आपका भाग्यशाली दिन गुरुवार और शनिवार। अंक 7, 16, 25, 2 और 1। रंग गहरा नीला, बैंगनी और सी ग्रीन। उपाय प्रतिदिन 108 बार ओम केतवे नमः का जाप करिए। स्ट्रीट डॉग्स सड़क के कुत्ते को रोटी या दूध खिलाएं, विशेष रूप से शनिवार को। यह आपके केतु दोष को कम करेगा। गुरुवार के दिन पीले फल या धार्मिक पुस्तकें किसी मंदिर या जरूरतमंद को दान करना आपके लिए समृद्धि का द्वार खोलेगा। अब बारी है मूलांक 8 की। मूलांक 8 जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है के लिए 11 से 20 जनवरी 2026 की अवधि कर्म, न्याय और धैर्य की परीक्षा के साथ साथ बड़े पुरस्कारों की होने वाली है। चूंकि 2026 एक है और आपका मूलांक 8 शनि है, यह पिता और पुत्र के जटिल लेकिन शक्तिशाली संबंधों को दर्शाता है, जहां आपकी कड़ी मेहनत को अंततः आधिकारिक पहचान मिलेगी। आपका करियर और अधिकार क्षेत्र। 11 जनवरी से कार्यक्षेत्र में आप पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन यह बोझ आपके भविष्य की उन्नति की नींव रखेगा। 14 से 18 जनवरी के बीच का समय रियल एस्टेट, तेल, लोहा प्रबंधन और कानून से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां आपकी अनुशासनबद्ध कार्यशैली से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे। नंबर 1, वर्ष की ऊर्जा आपको नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन शनि का प्रभाव आपको याद दिलाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यदि आप प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो 19 जनवरी का दिन कोई ठोस परिणाम लेकर आ सकता है। इस दौरान सत्ता या अधिकारियों के साथ अहंकार के टकराव से बचें। विनम्र रहकर अपनी बात कहना हो कि आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी। आपकी संगठनात्मक क्षमता इस समय बेमिसाल रहेगी। वित्तीय दूरदर्शिता और स्थायी संपत्ति। आर्थिक दृष्टि से यह 10 दिवसीय चरण सावधानी पूर्वक विस्तार का है। मूलांक 8 के जातकों के लिए धन का आगमन धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से होगा। 13 और 16 जनवरी को संपत्ति से जुड़े निवेश या पुराने व्यापारिक सौदों का अंतिम रूप देने के लिए दिन शुभ है। हालांकि वर्ष 1 की ऊर्जा के कारण आप सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश जैसे क्रिप्टो या असुरक्षित स्टार्टअप की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिससे आपको बचना चाहिए। यह एक ट्रैप हो सकता है। शनि आपको लंबी अवधि की परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं। 20 जनवरी तक किसी पुरानी कानूनी वित्तीय विवाद में आपके पक्ष में फैसला आने के संकेत हैं। अपनी वित्तीय स्थिति को गुप्त रखना इस समय आपके लिए श्रेयस्कर होगा। आपकी पारिवारिक स्थिरता और कर्मबद्ध रिश्ते। रिश्तों के मामले में यह समय कर्तव्य और गंभीरता का है।
शनि के प्रभाव के कारण आप स्वभाव से थोड़े अंतर्मुखी या गंभीर हो सकते हैं, जिससे परिवार के सदस्य आपको कठोर समझ सकते हैं। 12 से 15 जनवरी के बीच अपने पार्टनर के साथ समय बिताने का प्रयास करें और अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करें। प्रेम संबंधों में वफादारी और पारदर्शिता ही आपके बंधन को मजबूत करेगी। जो जातक सिंगल हैं, वे किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो उम्र में बड़ा या परिपक्व सोच वाला हो। 17 से 19 जनवरी के बीच परिवार की किसी पुरानी समस्या का समाधान निकालने के लिए आपकी मध्यस्थता आवश्यक होगी। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उनका आशीर्वाद लें। अब आपका स्वास्थ्य और शारीरिक अनुशासन। स्वास्थ्य के नजरिए से यह अवधि आपको हड्डियों और जोड़ों के प्रति सचेत रहने की सलाह देती है। काम के अत्यधिक दबाव के कारण आपको पीठ दर्द, घुटनों में तकलीफ या पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है। 11 से 20 जनवरी के बीच आपको भारी वजन उठाने और जल्दबाजी में वाहन चलाने से बचना चाहिए। वायु विकार से बचने के लिए सादा और सुपाच्य भोजन लें। मानसिक शांति के लिए शनिवार को थोड़ा समय मौन रहकर या ध्यान में बिताना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। अपने दैनिक रूटीन में स्ट्रेचिंग का योग को शामिल करना आपके जीवन शक्ति को बढ़ाएगा। आपका भाग्यशाली दिन शनिवार और बुधवार। अंक 8, 17, 26, 4 और 1। रंग नीला, काला और बैंगनी। आपके उपाय: शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं और ओम शम शनिश्चराय मंत्र का जाप करें। अपने कार्यस्थल पर काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों या किसी जरूरतमंद मजदूर को कुछ दान करें, जैसे जूते, काला कंबल या भोजन। अपने मोबाइल कवर में एक कागज पर नीली स्याही से 24 लिखकर रखें। यह अंक 8 के लिए 2026 में सफलता और सुरक्षा का एक गुप्त कोड है। अब हम पहुंच गए अपने आखिरी मूलांक 9 पर। तो चलिए जानते हैं उनका भविष्य। मूलांक 9 जिनका जन्म किसी भी महीने का 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, के लिए 11 से 20 जनवरी 2026 की यह अवधि अत्यधिक साहस, ऊर्जा के नवीनीकरण और अधूरे कार्य को पूर्ण करने की होने वाली है। चूंकि 2026 यूनिवर्सल वर्ष 1 सूर्य का है और आपका मूलांक 9 मंगल है, यह अग्नि और ऊर्जा का एक महासंगम है, जहां आपके भीतर की शक्ति को सही दिशा और शाही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आपका करियर और प्रशासनिक वर्चस्व। 11 जनवरी से आप स्वयं को एक नई ऊर्जा से लबरेज पाएंगे, जहां कठिन से कठिन कार्यों को भी आप अपनी इच्छा शक्ति से पूर्ण कर लेंगे। 13 से 17 जनवरी के बीच का समय सेना, पुलिस, खेल, रियल एस्टेट और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से भाग्यशाली है, जहां आपकी वीरता और त्वरित निर्णय क्षमता की प्रशंसा होगी। वर्ष 1 की ऊर्जा आपको कुछ नया शुरू करने के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन मंगल की तीव्रता आपको शॉर्ट टेम्पर्ड भी बना सकती है। इसलिए कार्यस्थल पर वरिष्ठों के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। 18 जनवरी का दिन किसी पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट को सफल समापन और नई जिम्मेदारियों के स्वागत के लिए सर्वोत्तम है। इस दौरान आप अपनी टीम के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरेंगे। आपका वित्तीय साहस और संपत्ति लाभ। आर्थिक दृष्टि से यह 10 दिवसीय चरण साहसिक निवेश और रिकवरी का है। मूलांक 9 के जातकों के लिए भूमि या संपत्ति से जुड़े निवेशों में भारी लाभ के योग बन रहे हैं। 14 और 16 जनवरी को किसी भी प्रकार की वित्तीय डील को अंतिम रूप देना आपके लिए दीर्घकालिक लाभ का सौदा होगा। हालांकि इस दौरान आप थोड़े उदारवादी हो सकते हैं, जिससे फिजूल खर्च बढ़ने की संभावना भी है। अतः अपने खर्चों पर थोड़ा अंकुश लगाएं। यदि आपका पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ है, तो 15 से 19 जनवरी के बीच प्रयास करने पर यह वापस भी मिल सकता है। किसी भी नए व्यापारिक समझौते में प्रवेश करने से पहले कागजी कार्यवाही को गहराई से जांचना आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक होगा। सामाजिक प्रभाव और पारिवारिक सामंजस्य। रिश्तों के मामले में यह समय उत्साह और सुरक्षात्मक रवैये का है। मंगल के प्रभाव के कारण आप अपने परिवार के प्रति अत्यधिक रक्षात्मक रहेंगे, जो कभी-कभी पॉजिटिवनेस का रूप ले सकता है।
12 से 15 जनवरी के बीच पार्टनर के साथ किसी साहसिक यात्रा या खेलकूद की गतिविधियों में भाग लेना आपके आपसी संबंधों को जोश से भर देगा। प्रेम संबंधों में अहंकार को बीच में ना आने दें और छोटे विवादों को तुरंत सुलझा लें। जो जातक सिंगल हैं उनके लिए 17 से 20 जनवरी के बीच किसी ऊर्जावान और प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होने की प्रबल संभावना है। भाई बहनों के साथ किसी पुरानी गलतफहमी को दूर करने के लिए यह समय सबसे उपयुक्त है। उनकी सहायता आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगी। अब आपका स्वास्थ्य और ऊर्जा का सही उपयोग। स्वास्थ्य के नजरिए से यह अवधि आपको रक्तचाप और शारीरिक चोट के प्रति सचेत रहने की सलाह देती है। अत्यधिक जोश में आकर वाहन चलाने या मशीनों का उपयोग करने में सावधानी बरतें। 11 से 20 जनवरी के बीच आपको मांसपेशियों में खिंचाव या शरीर में गर्मी बढ़ जाने के कारण जलन महसूस हो सकती है। अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को शांत करने के लिए नियमित कसरत या जिम जाना आपके लिए अनिवार्य है। अधिक मिर्च मसाले वाले भोजन से बचें और प्रचुर मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें। मानसिक शांति के लिए लाल चंदन का तिलक लगाना और ध्यान करना आपके क्रोध पर नियंत्रण रखने में मदद करेगा। अब आपका भाग्यशाली दिन मंगलवार और रविवार। अंक 9, 18, 27, 1 और 5। रंग लाल, मरून और नारंगी। आपके उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और संभव हो तो मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। तांबे के लोटे में जल और लाल फूल डालकर सूर्य को जल अर्पित करना आपके लिए विजय का मार्ग प्रशस्त करेगा। मंगलवार के दिन किसी जरूरतमंद को मसूर की दाल या लाल फल दान करना आपके मंगल को शांत और शुभ बनाएगा। तो ये था हमारे 1 से 9 अंक के जनवरी 11 से 20 2026 का भविष्यफल। आशा है आपको सटीक लगेगा। हमसे संपर्क करने के लिए आप 9810420015 पर संपर्क कर सकते। नमस्कार। वृखभोरोरवीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो